माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए में अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। उसमें हमें पढ़ना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को या जानवर को या प्लांट को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो इनके बारे में देखेंगे। AMU, BHU, JMI ये सब का PYQ आराम से बनेगा। स्कूल में जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, जो सर आके बोलेंगे 10 क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे इसे 1 घंटे में लिख कर दो, सडन टेस्ट होगा, वो सब आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ये देखेंगे कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब बोलोगे कि ह्यूमन में, इंसान में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से डिजीज़ करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, ये देखेंगे। तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा डिजीज़ फ्री और हेल्दी में क्या अंतर है। क्या हेल्दी को ही डिजीज़ फ्री बोलते हैं? क्या डिजीज़ फ्री को ही हेल्दी बोलते हैं? आंसर दो, क्या डिजीज़ फ्री को ही हेल्दी बोलते हैं या हेल्दी को डिजीज़ फ्री बोलते हैं? तुम्हें इसका बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट दूंगा अभी फ़िलहाल कुछ देर में। कैरियर्स ऑफ डिजीज़ मतलब बीमारी तो है लेकिन बीमारी को ढोने वाला कुछ जानवर भी है, सॉरी इंसेक्ट है जैसे मस्क्यूटो बीमारी को ढो रहा है कि नहीं, मलेरिया को ढो रहा है, डेंगू को ढो रहा है, मतलब कैरियर हो गया ये। डिजीज़ इन एनिमल्स, अब बोलोगे कि एनिमल में जो बीमारी होता है, जैसे एनिमल में तो तुम भी आते हो, कैटल भी आता है, ह्यूमन भी आता है। तो ये दोनों के बारे में देखेंगे कौन कौन से डिजीज़ हो रहे हैं। डिजीज़ इन प्लांट, तो इनके बारे में तो देखना ही है हमें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जो तुम्हें देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जैसे पैथोजेंस उसे बोलते हैं, याद रख लेना, रट मारो। इसमें ये हो रहा है, पैथोजेंस उसे बोलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करता है, उसे हम पैथोजन बोलते हैं। तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। कंप्लीट। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग, लेदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या स्पॉइल करता है? फूड, क्लॉथिंग, लेदर। कंप्लीट। लेट अस स्टडी मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज़। देखते हैं क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि पैथोजेंस होता है क्या है। तो मैंने ये कह दिया था कि पैथोजेंस डिजीज़ करता है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कंप्लीट। ये आता कैसे है? तो ये आता है वाटर से अंदर, फूड से, एयर से। कंप्लीट। तो यहाँ पे कह रहा है पैथोजेंस इंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब एक आदमी आया, दूसरे आदमी से हाथ मिलाया, इसको बीमारी है तो ये पैथोजेंस इसको भी आ जाएगा। with an infected person or carried by an animal. Complete. Microbial disease that can spread from an infected person to the healthy person through air, water, food, air, water. Complete. By or physical contact are called communicable disease. मतलब एक इंसान है, इसको बीमारी है, माइक्रोबियल डिजीज़ है। अब इसके फिजिकल कांटेक्ट में तुम आते हो और वो तुम्हें बीमारी हो जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब वो डिजीज़ इन्फेक्शियस है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। याद रख लेना। क्या याद रख लेना? एग्ज़ाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा MU में कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल बताओ। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जांपल कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। सिंपल एक और आंसर आ जाएगा। मैं एक बात बताता हूँ तुमको, अगर ये याद नहीं रहेगा ना तो तुम सिंपल से ये करना, जितने भी वायरल डिजीज़ है ना, जितने भी वायरस से होने वाली बीमारी है ना, सबके सब कम्युनिकेबल होते हैं, याद रख लेना। वेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, वही कह रहा हूँ, कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग मतलब छींक वगैरह, द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग, हो गया, एंड कॉज इन्फेक्शन। जैसे तुम किसी के सामने खड़े हो और तुमने छींक मारा, तो क्या होगा? जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, उसके अंदर वो पैथोजेंस चला जाएगा। पैथोजेंस वहाँ पे कौन हो गया? वायरस। जैसे कॉमन कोल्ड और स्नीज वाले जो करता है ना, वो वायरस ही करता है।
तो उसके अंदर जो पैथोजेंस चला गया अब उसको बीमारी कर देगा कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो पहेली, ये पहेली और बूझो। पहेली क्या करेगी? क्वेश्चन करेगी। बूझो क्या देगी? आंसर देगी। क्या? अब देखो बताता हूँ। देन हाउ डू यू नो, सॉरी, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके स्प्रेड को कैसे प्रिवेंट करोगे? क्या करोगे कि तुम्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ छू तक ना पाए, तुम्हें ना हो, नुकसान कर सके? ऐसा क्या करोगे कि तुम्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ नुकसान ना कर पाए? तो कहता है वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज़ एंड द माउथ वाइल स्नीजिंग। जब भी तुम एक इन्फेक्टेड पर्सन हो, तुम्हें छींक आ रही है, तो तुम जब भी छींको ना तो अपने नाक पे ना रुमाल रख लो। क्या? रुमाल रख लो। हैंडकरचीफ इसी को बोलते हैं कंप्लीट, क्योंकि तुम्हारा जो पैथोजेंस है ना वो किसी और को नुकसान ना कर पाए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और अगर तुम्हें बीमारी नहीं है तो तुम कोशिश करो कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है ना उनसे दूरी बना कर रहो। तो मैंने आंसर दे दिया, अब ये याद रखना। ये सिंपल सा एक टेबल है और तुम्हें ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कट कर दिया। हाँ, अब बोलोगे फिर ये लिखे क्यों? मैं बता रहा हूँ, तुम्हें बस ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और तुम्हें बस यही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। 12th में आओगे ये याद कर लोगे, इनसे ज़्यादा 12th में भी नहीं पढ़ना कंप्लीट। लेकिन अभी के लिए तुम्हें माइंड मैप दे देता हूँ। एक डिजीज़ है वो दो तरह के होते हैं, एक कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ उसे बोलते हैं जो आपको बर्थ से ही आया है। आप जब पैदा हुए तो पैदा होने के साथ ही वो आप बीमारी आप में था कंप्लीट। तो ये हो गया फ्रॉम बर्थ, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब जीन में गड़बड़ी होने की वजह से। बस ये इतना याद रख लेना, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ क्या होता है ये याद रख लेना बस। और दूसरा डिजीज़ होता है एक्वायर्ड डिजीज़। वो क्या होता है? जब आप जन्म ले लेते हो, आप बड़े होते हो तो उनके साथ सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम ये सब होता है ना। तो ये हो गया एक्वायर्ड डिजीज़, जो आपने जन्म लेने के बाद आपको ये बीमारियाँ हुई है। तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेबल जिसको इन्फेक्शियस बोलते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल जिसको नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं कंप्लीट। अब कम्युनिकेबल में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्टेजियस मतलब बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, और नॉन कॉन्टेजियस बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अब बोल दो, इसका एग्जांपल मैं दिया था कि अगर किसी इंसान को बीमारी है और तुम उनके कांटेक्ट में जाते हो तो पैथोजन तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो गया बाय डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। अब बता रहा हूँ बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट से कैसे होगा, कि मान लो तुम्हारा खाना खुला हुआ है, कोई मक्खी आया उस पर पैथोजन छोड़ दिया, फिर तुम उसे ले लिए, हवा के थ्रू हो गया, एयर के थ्रू हो गया, मतलब कुछ भी। तो ये हो गया नॉन कॉन्टेजियस बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट कंप्लीट। अब तुमको एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो है हेल्दी और डिजीज़ फ्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये तुम्हें बिल्कुल समझना ही होगा। मतलब तुम्हें लगता होगा ना कि डिजीज़ फ्री को ही बोलते हैं स्वस्थ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कहता है हेल्दी होने का मतलब होता है एक आदमी है जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन समाज में उसका कोई इज्जत नहीं है, समाज में उसे कोई पसंद नहीं करता, तो क्या वो हेल्दी है? एक आदमी है जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन समाज में उसे लोग पसंद नहीं करते, तो क्या वो हेल्दी है? तो नहीं, वो डिजीज़ फ्री है, हेल्दी नहीं है कंप्लीट। तो कहता है हेल्दी क्या होता है? तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। फिजिकल भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए। इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट कंप्लीट। द इंडिविजुअल हैज़ अ गुड हेल्थ, मतलब हेल्दी का मतलब एक होता है कि वो तो उसमें डिजीज़ भी ना हो, मतलब डिजीज़ भी ना हो, और समाज में इज्जत भी बहुत हो, समाज में इज्जत भी बहुत हो, रिस्पेक्ट भी बहुत हो, उसे बोलते हैं हेल्दी। और डिजीज़ फ्री का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम अ डिजीज़। ये हो गया डिजीज़ का ना होना, बीमारी का ना होना। इट रिफर्स टू ओनली टू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल तक ही रिफर्स करता है। द इंडिविजुअल में हैव अ गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, और इंडिविजुअल के पास
वो हो सकता है बहुत अच्छा हेल्थ हो सकता है, पुअर हेल्थ भी हो सकता है। आगे देखो, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मैंने ये कहा था शुरू में ही कि कुछ एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ को कैरी करते हैं, डिजीज़ के कैरियर होते हैं, मतलब डिजीज़ को उठाकर हेल्दी आदमी को पटाएगा। देखो, हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई क्या करता है, द फ्लाई सिट ऑन अ गार्बेज ऑन एनिमल एक्सक्रीटा, मतलब जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और गार्बेज है, हाउस फ्लाई जाता है वहाँ पे बैठता है, और हाउस फ्लाई से क्या करता है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पे जो पैथोजन होता है ना, वो हाउस फ्लाई के पैर में चिपक जाता है, बॉडी पे चिपक जाता है। उससे क्या होता है, when these flies sit on uncovered food they may transfer the pathogens। जैसे ये हाउस फ्लाई वहाँ से उड़ा पैथोजेंस को लेकर और किसी खुले खाने पे जाके बैठ गया, तो क्या हुआ, वो पैथोजेंस ना खुले खाने पे जाके चिपक जाएगा, खुले खाने में वो खुला जो खाना होगा ना वो कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा पैथोजेंस से। अब जब वो तुम उस पैथोजेंस को खाओगे, जब तुम उस खाना को खाओगे तो वो पैथोजेंस तुम्हारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, वो अबर इट्स द कॉन्टामिनेटेड फूड लाइकली टू गेट सिक, और वो बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो इसीलिए कहा जाता है कि फूड को, खाना को हमेशा कवर करके रखा करो। एवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, मतलब जो खाना, जो फूड आइटम अनकवर्ड है उसे मत लो। कंप्लीट, जो फूड आइटम अनकवर्ड है, खुला हुआ खाना है, उसे मत खाओ, एवॉइड करो। तो मैंने ये कहा कि देखो, तुम्हारे स्टोमक में कोई पैथोजेंस इंटर कर गया। एक क्वेश्चन है कि स्टोमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, अंदर का टेम्परेचर कुछ और होगा, बाहर का टेम्परेचर कुछ और होगा, एंजाइम भी होगा, फिर वो पैथोजेंस मर क्यों नहीं जाता? तो देखो बताता हूँ, जब भी पैथोजेंस तुम्हारे बॉडी के अंदर जाता है ना, तो वो अपने आप को इतना सक्षम बनाता है कि वो तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को, तुम्हारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, उसके मुताबिक वो ढल जाता है, फिर वो रेप्लिकेट करता है, फिर वो मतलब रिप्रोड्यूस करता है, अपना बनाता है ग्रुप, अपना आर्मी बनाता है, और फिर वो तुम्हें बीमारी करेगा। कंप्लीट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। एक मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। वो क्या करता है, वो कैरियर है किसका, मलेरियल पैरासाइट का। तुमको पूछेगा कोई कि मलेरियल पैरासाइट का कैरियर कौन है, तो तुम डायरेक्ट बोलना कि फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। और मलेरियल पैरासाइट होता क्या है, तो प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन 2 को आएगा कि मलेरियल पैरासाइट कौन है, क्या है, तो प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआ है। कंप्लीट, क्या है, प्रोटोजोआ है। अब पूछेगा मलेरियल पैरासाइट का कैरियर कौन है, तो तुम बोल देना कि फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो है। कंप्लीट। उसी तरह तुमसे एक पूछेगा कि डेंगू वायरस का कैरियर कौन है, तो तुम बोल देना फीमेल एडीज मस्क्यूटो। कंप्लीट। और ये मस्क्यूटो देखो, या तो ये मस्क्यूटो का फोटो दे देगा और बोलेगा कि पहचानो ये मस्क्यूटो है कौन। कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। एक बात याद रखो, जितने भी मस्क्यूटो होते हैं ना, मच्छर, वो ज़्यादातर स्टैंडिंग वाटर, गंदा पानी, पौंड में, नाली में, ये सब में ज़्यादातर वो ग्रो करता है। वो ये सब में अपना कॉलोनी बनाता है, ये सब में अपना वो रिप्रोड्यूस करता है। कंप्लीट। जहाँ पे होगा ना गंदा पानी, जमा हुआ पानी, ख़राब पानी, वहाँ पे ना ज़्यादा मच्छर होगा। तो कह रहा है कि सबसे पहली बात, ऑल मस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर। जितने भी मस्क्यूटोज हैं सब पानी में ब्रीड करते हैं, मतलब अपने प्रोजोनी को मतलब आगे बढ़ाते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसीलिए तुम देखो जहाँ भी पानी कलेक्टेड है उसको ख़त्म करो, उसको भर दो, वो पानी को साफ़ करो। इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट। बहुत सारे लोग होते हैं ना, टायर खुला होता है, उसके नीचे पानी रहता है, उसके अंदर पानी, ये टायर है और देखना इसमें पानी भर जाएगा, ये बीच में पानी भरा है। अब इसमें क्या होगा, मस्क्यूटोज आएगा। तुम्हारा एक पॉट है जिसमें प्लांट वगैरह, फूल वगैरह लगाते हो, इसमें तुम क्या करते हो, ओवर पानी डाल देते हो और वो पानी ख़त्म नहीं होता, फिर उसमें भी मस्क्यूटोज आने लगेगा। तो ये सब का ध्यान रखना। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन और ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्क्यूटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर तुम अपने सराउंडिंग को
क्लीन, साफ़ सुथरा और सूखा रखोगे तो उससे क्या होगा, मस्क्यूटोज़ का ब्रीडिंग रुक सकता है। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मतलब मलेरिया से कैसे कैसे, मलेरिया के स्प्रेड होने को तुम कैसे कैसे रोक सकते हो, इस पे अपना मतलब एक लिस्ट बनाओ, अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ, यही कह रहा है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन इन अ गिवन। कहने का मतलब ये है कि कुछ ह्यूमन डिजीज़ है, वो किसके द्वारा हो रहा है, वो कैसे, किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। यही ऊपर में यही दे रहा है कि डिजीज़, उसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसका प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, मीजल्स वायरस है, चिकन पॉक्स वायरस है, पोलियो वायरल डिजीज़ है। ये सब ईयर के द्वारा, और ईयर या कॉन्टेक्ट, ईयर या वाटर, कंप्लीट याद रखना। इसमें क्या होता है, क्या ये सब कम्युनिकेबल है? ये होता है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट रख दो, वो जिसके साथ जाएगा वहाँ पे वो फैलाएगा बीमारी, ये वाला, ये चारों कंप्लीट। तो इसलिए पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट कर दो। होता है ना कोरोना में आइसोलेशन वार्ड होता था, उसमें रख देता था पेशेंट को। वही कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। मतलब जो पेशेंट का पर्सनल बिलोंगिंग है, जो पेशेंट के कुछ खास है, उनसे भी तुम कहा करो, उनसे भी दूर रखो, उनको भी दूर रखो। एंड वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सुइटेबल एज। और एक जो वैक्सीन का जो एज है ना, जो वैक्सीनेशन का एज है ना, वैक्सीनेशन 2 से सुइटेबल एज पे। कोलरा, टाइफॉइड, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये ट्रांसमिशन फूड वाटर कंप्लीट। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट, साफ़ सुथरा। कंज्यूम प्रॉपरली कुकड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन कंप्लीट। हेपेटाइटिस ए एक वायरल डिजीज़ है, ये वाटर के ज़रिए होता है। ड्रिंक बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर कंप्लीट। पानी को बॉयल करके पियो और वैक्सीन लो। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, मैंने बताया था वैक्सीन वाले लेक्चर में कि हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सा वैक्सीन लेते हैं। 2 वैक्सीन के बारे में बताया था। एक हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन था उसमें जो होस्ट यूज़ हुआ था उसके बारे में भी बताया था मैं। तो मलेरिया में देखो, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है और प्रोटोजोआ कैरियर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन मस्कीटो के ज़रिए होता है। ये कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम कंप्लीट। मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं प्लाज्मोडियम को। तो ये है कि पानी को सुखाओ, जहाँ पे पानी जमा हुआ है उसको ख़त्म करो, नेट लगाओ, मस्कीटो स्प्रे लगाओ, ये सबसे ना ये भाग जाएगा तुमको। मैं हेपेटाइटिस, अब यहाँ पे देखो कुछ है ना कि वैक्सीनेशन, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि वैक्सीन लगाओ, सुइटेबल एज पे वैक्सीनाइजेशन करो। तो मैं एक बात सिंपल सी बताता हूँ, वैक्सीन वो होता है, देखो वैक्सीन क्या होता है, मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। वैक्सीन ना डेड या इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम्हारे बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिससे बॉडी का जो चौकीदार होता है ना, इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है और इनके खिलाफ दवा बना लेता है। ये तो ऑलरेडी डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम्हारे बॉडी के अंदर डाले तो ये तुम्हें बीमारी करेगा नहीं, लेकिन इनके खिलाफ दवा बन गया। अब नया बीमारी आएगा ना, जैसे यही बीमारी, तो इनके खिलाफ ऑलरेडी दवा बना हुआ है तुम्हारे बॉडी के अंदर, उसको जल्दी से इस्तेमाल करके वो बीमारी को ख़त्म कर देगा। और अगर पहली बार कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, तो बॉडी को ना उसके खिलाफ दवा बनाने में टाइम लगता है। कोई बीमारी अभी तुम्हें नहीं हुआ लेकिन मे बी इन फ्यूचर हो सकता है, तो उस बीमारी को करने वाले पैथोजेंस को तुम्हारे बॉडी के अंदर डेड या वीकेंड करके डाल देता है, जिससे उस बीमारी के ख़िलाफ़ क्या होता है, तुम्हारा बॉडी दवा पहले ही से बना के रखता है। और फिर जब वो बीमारी होगा तुम्हें, तो वो बॉडी अपना काम कर देगा, दवा अपना काम कर देगा। तो अब देखो, मैं जब 9th में पढ़ा था ना, तो मेरे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा था, क्या कि मेरे को एक बीमारी से काम नहीं चलता था। मैं जो 10 को बुक देखा था, 10 बुक का बीमारी को नोट करता था। तो मैं तुमको इतना बीमारी का नाम नोट कर दिया हूँ, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ का नाम जो है ना, टाइफाइड फीवर, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, ये याद मत रखना। ब्लैक डेथ बोलते हैं प्लेग को, ये याद रख सकते हो। डिफ्थेरिया, टेटनस, ये सब डिजीज़ है ना, बैक्टीरियल डिजीज़, ये याद कर लेना। अब बताता हूँ, तुम्हारे अंदर एक कीड़ा होगा कि अब इसके अलावा भी तुमको 10 नाम मिलेगा और भी किताब में कि जो बैक्टीरिया से होते हैं, तुम इसे बिल्कुल याद मत करना।
क्योंकि ट्वेल्थ में इससे भी ज़्यादा याद नहीं करना। ट्वेल्थ में भी 2-4 नाम होगा, मैं 2 एक्स्ट्रा करके लगा दिया हूँ कि आ सकता है एग्ज़ाम में। कभी बहुत ऊपर पूछेगा ना, बहुत घुमा फिरा कर, तो यही पूछेगा कि इसमें से कौन कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है। नाम होगा टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया और टेटनस। समझ गए? इसमें से पूछेगा कौन कौन बैक्टीरियल डिजीज़ है, नाम यही होगा टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया और टेटनस। इससे ऊपर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ना ट्वेल्थ में आएगा, ना 10th में, ना नीट में आएगा, ना MU में आएगा। और इससे अगर ज़्यादा तुम नाम याद रखते हो ना तो तुम बेवकूफ़ हो, मतलब फालतू में कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। मैं बहुत किया था इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ, कुछ वायरल डिजीज़ है। अब तुम 10 किताब देखोगे, 10 किताब में 200 वायरल डिजीज़ देखोगे, सबको लिखोगे, याद करने का कोशिश करोगे, 2 को याद भी नहीं होगा। तो इसीलिए कहता हूँ मैं 13 लिखा हूँ, ये छोड़ देना, ये 5 याद रख लेना। और नहीं तो याद एक बार इसको ध्यान दे लेना कि हाँ ये सब भी होता है, इससे ऊपर नहीं जाना। जैसे कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, इसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, मतलब हड्डी टूटने वाला दर्द, हड्डी टूटने वाला बुखार, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स, रेबीज, सार्स, स्वाइन फ्लू, कोविड-19, ये सब वायरल डिजीज़ हैं। तो बस ये नाम याद रखना। इसमें से क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़। अब तुम मुंह ताकोगे, ये 5 याद रख लेना, ये छोड़ देना। लेकिन ध्यान रहे तो बेहतर है, क्या कि जितने भी वायरल डिजीज़ होते हैं सब कम्युनिकेबल होते हैं। कुछ प्रोटोजोअल डिजीज़ में 2 नाम याद रखने, एक तो मलेरिया जो तुम्हारे बुक में ऑलरेडी है, मलेरिया, इससे ये होते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। और ये जो प्रोटोजोअल डिजीज़ है, प्रोटोजोअल डिजीज़ का नाम आ जाएगा। प्रोटोजोअन डिजीज़ का नाम बताओ, तो मलेरिया एक अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री। जब भी तुम्हें मलेरिया होगा ना, जब भी तुझे मलेरिया होगा ना तो उसका कैरियर होगा मस्क्यूटो। कौन सा मस्क्यूटो? फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। कंप्लीट, फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। कंप्लीट। आगे चलो, एक हेलमिंथिक डिजीज़ का नाम आ जाएगा, 2 नाम आ जाएगा, एक एस्कारिस और एक एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को बोलते हैं हाथी पाँव। ये देखो इसका पैर हाथी की तरह हो गया है, हाथी के पैर की तरह हो गया है। तो ये हो गया कुछ हेलमिंथिक डिजीज़। तो तुम्हें याद क्या क्या रखना है? बैक्टीरियल डिजीज़ कौन होता है? टाइफॉइड। एक याद रख लेना, जब भी तुम्हें मान लो कभी इन फ्यूचर तुम्हें टाइफॉइड हुआ होगा ना, तो जो टाइफॉइड फीवर का जो टेस्ट होता है ना, उसके विडोल टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विडोल टेस्ट। ये याद रख लेना। कंप्लीट। टाइफॉइड फीवर के लिए जो टेस्ट होता है ना, उसको विडोल टेस्ट वाइडोल टेस्ट बोलते हैं। कंप्लीट। विडोल टेस्ट बोलो, वाइडल टेस्ट बोलो, जो भी बोलो। न्यूमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, टेटनस, ये डिजीज़ हो गया। सम वायरल डिजीज़ में कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, चिकनगुनिया, डेंगू, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मॉम्स, रेबीज, सार्स, कोविड-19, स्वाइन फ्लू। सम प्रोटोजोअल डिजीज़ में मलेरिया, अमीबियासिस जिसको अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। सम हेलमिंथिक डिजीज़ में एस्कारिस, एलिफेंटियासिस। आगे देखो, कुछ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में देखो, एक एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है। ये डेंजरस डिजीज़ ह्यूमन और कैटल में होता है। क्या? बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। अब तुम बोलोगे ये एंथ्रेक्स होता क्या है? भाई ये एंथ्रेक्स जैसे तुम्हें अल्सर होता है ना, अल्सर, छाले पड़ना, इसको बोलते हैं छाले पड़ना। जब मैं कोटक था ना तो मेरे को भी अल्सर हो गया था स्टोमक में। तो वही बता रहा हूँ, ये छाले पड़ जाता है, घाव हो जाता है। अब तुमको दिखाऊंगा ना तो तुम्हारा रूह कांप जाएगा। देखो ये देखो, इनको यहाँ पे छाले पड़ चुका है, एंथ्रेक्स। ये देखो, ये क्या है? एंथ्रेक्स है भाई। बहुत ही डेडली डिजीज़ होता है, आदमी को मार देता है भाई। और इसका इलाज न करो ना तो, अगर मान लो इंसान को होता है स्टोमक में अगर अल्सर हो गया, उसका इलाज नहीं हुआ ना तो भाई मतलब वो कैंसर का भी रूप ले सकता है। ये एंथ्रेक्स देखो यहाँ पे होता है, स्किन अल्सर। एंथ्रेक्स को बोलते हैं ना स्किन अल्सर। क्या बोलते हैं? एंथ्रेक्स को स्किन अल्सर बोलते हैं। और रॉबर्ट कोच 1876 में डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज। कंप्लीट। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ अ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ अ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। कंप्लीट। आगे चलो,
Disease causing microorganism in plant. Several microorganism causes disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other में। ये सब में ना क्या करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ करता है। अब बताता हूँ। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ अ क्रॉप। भाई बीमारी जब इंसान में होगा तो इंसान को लाइफ को कम कर देता है, होगा तो इंसान के लाइफ को कम कर देता है। हाँ, इंसान के परफॉर्मेंस को कम कर देता है। उसी तरह जब डिजीज़ प्लांट में होगा तो प्लांट के यील्ड को कम कर देगा। कंप्लीट। डिजीज़ अच्छी बात थोड़ी है। कहता है दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। मतलब सर्टेन केमिकल्स से इनको कंट्रोल, इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं ना माइक्रोब्स को मारता है। देखो टेबल 2.2 ना एनसीईआरटी का जो हमें याद रखना है, साइट्रस कैंकर प्लांट डिजीज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है। देखो ये साइट्रस कैंकर है, याद रखना, ऐसे ऐसे हो जाता है। देखो हो गया। ये एयर से के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। रस्ट ऑफ वीट ये फंगल डिजीज़ है, और ये एयर या सीड्स से होता है। ये देखो रस्ट ऑफ वीट, देखो ये रस्ट है ना, जिसे लोहा पे जंग लगता है ना, पीला पीला, उसी आयरन पे जंग लगता है ना, आयरन जंग लगता है ना, उसी तरह रस्ट ऑफ वीट मतलब वीट में ना देखो जंग लगा हुआ है। ये देखो गोल्डन गोल्डन। ये येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ओकरा, भिंडी का दूसरा नाम ओकरा। ये वायरल डिजीज़ है, इंसेक्ट से होता है। ये देखो ये भिंडी है, ये हेल्दी है, ये डिजीज़ है, पीला पीला हो गया। अब बताता हूँ। ये देखो ये क्या है, ये पढ़ा था ना साइट्रस कैंकर। ये देखो साइट्रस कैंकर, ये क्या था, रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट। कंप्लीट। ये क्या है, देखो ये हेल्दी है, ये क्या है, डिजीज़ फ्री, ये डिजीज़ है, ये अनहेल्दी है। कंप्लीट। ये बीमार है, इन्फेक्टेड है। और कुछ आगे देखो। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के बारे में देखते हैं। फूड पॉइजनिंग भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। बूझो अपने दोस्त के द्वारा इनवाइट की गई थी एक पार्टी में, और वो वहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, मतलब जब भी पार्टी होता है ना तो उनमें तरह तरह के खाने होते हैं, डिशेस होते हैं, तो वो खाई। कहता है ऑन रीचिंग होम सी स्टार्टेड वोमिटिंग एंड हैड टू टेकन टू हॉस्पिटल। और जैसे खाकर पार्टी से जब घर आई तो उसको वोमिटिंग स्टार्ट होना हुआ, वोमिट करने लगी, तो उसको ना हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो द डॉक्टर सेड डेट सी दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजन किसको, पहेली को फूड पॉइजन हो गया। तो कहता है फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये फूड पॉइजनिंग क्यों हुआ, तो मैंने शुरू में कहा था कि खुले हुए खाने को एवॉइड करो। तो जब खुले हुए खाने को जब एवॉइड करोगे तो पहेली ने ये काम एवॉइड नहीं की, पहेली को नहीं पता था, तो पहेली ने कॉन्टामिनेटेड खाना को खा ली, तो पहेली को क्या हो गया, इनको हो गया फूड पॉइजनिंग। कंप्लीट। तो फूड पॉइजनिंग कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो इन ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बात सही है। देखो फूड पॉइजनिंग एक होता है कि 24 से 48 घंटे के बीच ठीक भी हो सकता है, कुछ फूड पॉइजनिंग होता है जो इंसान को मार भी सकता है, तो ध्यान रखना। कहता है दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस और इवन डेथ। वही मैं बता रहा था। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्टामिनेटेड फूड को कॉन्टामिनेट किया है वो क्या कर रहा है, लगातार टॉक्सिक, लगातार जहर सेक्रेट कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो फूड में प्रिजर्वेटिव वगैरह डालते हैं कि वो ख़राब ना हो। प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। वही है पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन। पहेली अभी भी वंडर है कि मतलब खाना जहर कैसे हो सकता है, फूड पॉइजन कैसे हो सकता है। तो देखो फूड पॉइजनिंग इज़ एन इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड। कॉन्टामिनेटेड फूड क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ। इट इज़ नॉट यूजुअली सीरियस एंड मस्ट पीपल गेट बेटर विद इन अ फ्यू डेज। मैंने कहा था कि कुछ पीपल जो होता है मस्ट, ज़्यादातर पीपल ना कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट पे, लेकिन इन मस्ट केसेस ज़्यादातर फूड कॉन्टामिनेटेड बाय बैक्टीरिया और अ वायरस लाइक कैम्फाइलोबैक्टर, कुछ बैक्टीरिया और वायरस है जैसे कैम्फाइलोबैक्टर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग।
ध्यान रहे। आगे हमारा यही है, बस आगे ख़त्म है। ये लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर रेडी है लेकिन उसको डाल दूंगा कल। चलो फिर पढ़ते रहो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।